बैद्यनाथ धाम गौशाला। और यहाँ लगभग इस गौशाला में 250 से 300 मवेशी रहता है यहाँ प्रतिदिन। और यहाँ के जो प्रबंधक हैं, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि लंपी वायरस अभी आया है। तो लंपी वायरस से बचाव के लिए आपने क्या क्या किया है? आप पूरा इधर 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 से इधर हाँ, सबसे क्या क्या मैंने लंपी वायरस अभी आप जानते हैं कि जानवर में आ गया, नया वायरस है। इससे बचने के लिए आप अभी तक क्या क्या उपाय किए? देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम लोग को पता चला है कि लंपी बीमारी आई हुई है, तो हम सीधे सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ से संपर्क किए। संपर्क करने के बाद डॉक्टर सभी हमारे गाँवों को वैक्सीनेशन किया गया और सबको सुरक्षित स्थान पर रखे हुए हैं और साफ सफाई पर ध्यान रखे हुए हैं समय। और हमारे कोई भी गोवंश जैसे कि बाहर की ओर न जाए, उसके लिए सावधानी भी बरते हुए हैं। हम सबको सेफ्टी से, सुरक्षित से अंदर रखे हुए हैं और यही चाहते हैं कि हमारे अभी तक हताहत कुछ नहीं हुआ है। और सबसे अच्छा ही खबर है, जब वैक्सीनेशन हुआ है तब कोई दिक्कतदारी नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, जहाँ मवेशी को आप बांधते हैं या कहे कि रखते हैं, तो प्रतिदिन वहाँ साफ सफाई बढ़िया से करते हैं? जैसे कि हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, अभी सुबह जब मवेशी सबको खोल दिया जाता है खुले मैदान में ये मवेशी सब अभी घूम फिर रही है। और उसके बाद जब पूरा जहाँ ये इनको बांधा जाता है, वहाँ जब पूर्ण रूपेण साफ सफाई हो जाएगा, तब फिर उनको वापस वहाँ बांध दिया जाएगा। क्या यही मामला है ना? हाँ, यही है। और एक नहीं, नित्य दिन प्रत्येक दिन हमारे है कि इसको फिनाइल से हम लोग धुलाई करवाते हैं, साफ सुथरा पर ध्यान रखते हुए गौ माता का सेवा करते हैं। और गौ माता जैसे कि अभी सब जितना हमारा गाय है सब बाहर में है, जैसे सर सफाई हो जाने के बाद फिर अंदर की ओर बांध दिया जाएगा। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी तक किसी भी प्रकार का लक्षण किसी मवेशी में दिखाया आपके यहाँ, क्या लंपी वायरस का या कुछ? जब तक हमारे वैक्सीनेशन हुआ है तब तक से कोई भी लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दिया है और न ही देगा ही। अच्छा, और लंपी वायरस से बचने के लिए या खान पान में कुछ परिवर्तन किए हैं या क्या क्या व्यवस्था की है, जो आपको शायद डॉक्टर साहब द्वारा बताया भी गया होगा? देखिए, विशेष जैसे कि जानकारी है और डॉक्टर साहब जैसे ही बताए हैं, जैसे साफ सफाई पर ध्यान रखना, उसको जैसे कि पानी जमाव ना हो, जैसे मच्छर पैदा ना हो, और साफ सफाई हमारे बिल्कुल नित्य दिन होता है और इसमें कोई दिक्कतदारी नहीं है। इसीलिए ये जो है प्रकोप से बचने के लिए हम लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं। देखिए, जैसे यहाँ के प्रबंधक का कहना है कि डॉक्टर साहब द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया था कि साफ सफाई रखना है और संक्रमण फैले नहीं, इसके लिए किसी मवेशी को गौशाला से बाहर नहीं किया जाए, तो उस पर भी अमल किया जाता है। और हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो कार्य करता है आदमी, वो पूरा साफ सफाई पर ध्यान विशेष देता है। प्रतिदिन जहाँ मवेशी बांधा जाता है वहाँ फिनाइल से धोया जाता है। अभी आपको हम दिखाना चाहते हैं कि अब देखिए कि आप अभी जो मवेशी सबको खोल दिया गया है जहाँ बांधा जाता है, और यहाँ कर्मी द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। और साफ सफाई होने के बाद पुनः सभी मवेशी को यहाँ बांधा जाएगा और प्रतिदिन यहाँ फिनाइल से साफ किया जाता है ताकि संक्रमण फैले नहीं, मच्छर का प्रकोप कम हो। और जैसे यहाँ के प्रबंधक का कहना है कि अभी तक कोई बीमारी का लक्षण यहाँ नहीं आया है और भविष्य में भी नहीं आएगा। जब सतर्कता बरत रहे हैं तो क्यों आएगा? और एक चीज बताइए कि और किसी प्रकार की यहाँ और कुछ जो गाइडलाइन है सरकार का कि लंपी वायरस से बचाया जा सके, उसके लिए सभी सतर्कता आप बरत रहे हैं क्या नहीं बरत रहे? जैसे ही बताया गया, सारी इधर से देखें कैमरा, बिल्कुल सारी चीज ध्यान रखते हुए उसको काम किया जा रहा है। और विशेष जो भी बताया गया है, साफ सफाई सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। और जैसे हमारे गाय जितने हैं वो बाहर की ओर नहीं जाने दे रहे हैं ताकि बाहरी में कोई तरह का बीमारी ना आ जाए, इसलिए सब हमारे सेपरेट है, अंदर है। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ जो दूध दूहता है, जैसे दूध निकालता है, वो यहाँ का है या बाहर से आता है?
दूध हमारे गौशाला का ही है, बाहर से दूध नहीं आता है। दूध नहीं, जो दूहने वाला है वो बाहर से आता है यहाँ? नहीं नहीं, दूहने वाला हमारे यहाँ पे ही है, क्वार्टर मिला है, क्वार्टर में ही रहते हैं और बाहर से हम लोग नहीं मंगाते हैं। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ जो दूध निकालता है, जो दूध दूहता है, वो यहाँ का, सिर्फ यहाँ का ही है, बाहर का नहीं है। क्योंकि अगर कोई दूध दूहने वाला बाहर से आता है और तो उसमें संक्रमण फैलने का डर रहता है, इसलिए इसमें भी ये सतर्कता बरत रहे हैं कि जो दूध दूहता है, जो गौ का सेवा करता है, वो यहाँ क्वार्टर मिला है और यही क्वार्टर में रह के और ये कार्य करते हैं। इन दिनों झारखंड और बिहार में जानवरों में एक नया वायरस आया है, लंपी वायरस। इस वायरस से मवेशियों को तेज बुखार आता है और उस मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के चिकित्सक से, और वेटनरी के चिकित्सक हैं पंकज जी, और इनसे बात करते हैं कि सर इसका पूर्व लक्षण क्या है और किसान कैसे जानेगा कि ये लंपी वायरस ही है। सबसे पहले तो हम आपका एक बात बताना चाहेंगे कि आपका जो कहना है कि मृत्यु होती है, ऐसा नहीं है। इसमें मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट एक टर्म होता है। इस केस में मोर्बिडिटी रेट बहुत हाई है। मोर्बिडिटी का मतलब हुआ कि बीमारी का दर। जैसे अगर एक किसी जानवर का खटाल है, अगर एक जानवर को हुआ तो अगर वो एहतियात नहीं बरतता है समय रहते, तो इसका ज़्यादा संभावना है कि उसके जितने भी उनके पास जानवर हैं, कमोबेश सारे में वो लक्षण आएंगे। लेकिन सारे में लक्षण आने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ मृत्यु दर भी होगा। मृत्यु दर इसका बहुत कम है इंडिया के कंडीशन में, एक्सेप्ट अभी राजस्थान में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाला जोन है वो राजस्थान। और आप सुने होंगे कि बच्चों में पहले पॉक्स होता था, माताजी बोलते थे, तो वो बच्चों को एक आइसोलेट कर दिया जाता था, एक रूम में बंद कर दिया जाता था, उसमें नीम वगैरह डाला जाता था सो दैट कि वो और लोगों से आइसोलेट रहें। आइसोलेटेड जोन में उनको डाला जाता था कि उनसे दूसरे को नहीं फैले। और भी सुने होंगे कि उसमें बदन में बहुत जलन होता था। तो राजस्थान में उस तरह का जो इंसिडेंस हुआ, मास लेवल पर जो मृत्यु हुई जानवरों की, उसके पीछे भी यही रीजन था। चूंकि बहुत हॉट क्लाइमेट उस समय था वहाँ, और अचानक से चूंकि सारे जानवरों में फैला और डेथ ड्यू टू अदर रीजन हुआ। मतलब लंपी के कारण नहीं, लंपी को सपोर्ट करने का टेम्परेचर वहाँ उसको सपोर्ट किया, उसके भयानकता को और बढ़ाया। हमारे यहाँ झारखंड में आप सुने होंगे कि 2019 में भी हमारे संथाल प्रोग्राम में ये लंपी स्किन डिजीज आया था। और नॉर्मल जो वायरल डिजीज होता है उसी तरह से हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी कुछ विशेष जानवर में गांठ उत्पन्न हो जाने के कारण कभी कभी गांठ फटता भी है, फूट जाता है, फिर जब घाव बन जाता है। प्राथमिक में कैसे पकड़ेगा कि ये लंपी वायरस है या क्या है? किसान के पकड़ने का है नहीं। अगर किसान जैसे मैसेज देता है वो कि जानवर उसकी बीमार है, तो ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर जाएंगे वहाँ। तो इसमें प्रारंभिक लक्षण पहले भी हमने बताया था कि फीवर रहेगा 105 तक, कभी कभी 106 तक भी जाएगा। और हो सकता है कि एकदम करंट अगर वो जानवर को तुरंत फीवर आया, उसी दिन का है, शुरुआत ही हुआ है, तो शायद उस दिन आपको कोई लक्षण दिखे भी नहीं एक्सटर्नली। लेकिन 24 घंटे के अंदर एक सर्कुलर एरिया आपको पूरे बदन में, कहीं कोई आइडेंटिफाइड नहीं, जनरली थाइज एरिया में, गर्दन में ज़्यादा होता है, चेस्ट एरिया में आपको एक सर्कुलर रिंग जैसा दिखेगा जो धीरे धीरे फूलने लगता है। फूलने के कारण मतलब वो जब गांठ नुमा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वो हम लोग समझ जाते हैं, और फीवर कंटिन्यू होता है। तो वो बेसिकली लक्षण यही है। किसी किसी केस में आप देखेंगे कि हाइंड लिम्ब, खास करके पीछे वाला पैर में स्वेलिंग आ जाता है, तो वो भी एक लक्षण में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी पैर में स्वेलिंग हो सकता है। अच्छा सर, जिस जानवर को लंपी वायरस पकड़ गया है और डॉक्टर बता रहा है क्यों पकड़ गया, तो क्या उसका दूध आदमी किसान यूज करेगा क्या? एकदम 100% उसका दूध सुरक्षित है। हमारे यहाँ जो बॉइलिंग प्रोसेस है, जो हम लोग दूध को गर्म करके पीते हैं, बिना गर्म किए हुए पीना ही नहीं है। और गर्म करने के बाद जो हमारा प्रोसेस है उसमें कोई भी वायरस का सर्वाइवल का चांस ही नहीं बनता है, और वो 100% सेफ है, उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और कि अगर किसी जानवर को पकड़ गया है
और वहाँ अन्य और जानवर है उस खटाल में, तो उसमें सर क्या मतलब किसान उसको परहेज करेगा या क्या करेगा जिससे कि और संक्रमण किसी दूसरे जानवर को नहीं फैले? चूंकि देखिए अभी थोड़ा प्रिवेलेंट एरिया है, अभी अगर जैसे ये बीमारी फैल रही है, हालांकि हम उस लेवल का नहीं बोलेंगे कि फैल रही है, लेकिन अगर ये आपके पास 2, 3, 4, किसी के पास 10 जानवर है, अगर एक जानवर में शुरुआती लक्षण दिखाई देती है तो हम लोग तुरंत सलाह देते हैं कि इमीडिएट अगर जो कैंपस है आप कोशिश करें कि उसको आइसोलेट करें। जैसा कि मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह कोरोना से अगर किसी को फैल गया तो उसको एक रूम में आइसोलेट कर दिया जाता था, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता था, सेम उसी प्रकार अगर किसी जानवर को लंपी वायरस हो गया है और पशुपालक जान गए कि इसे लंपी वायरस हो गया तो इसे उसी तरह सभी जानवर से अलग रख कर उससे बचाया जा सकता है। उसमें विशेष साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, तभी दूसरे संक्रमण से जानवर को बचाया जा सकता है। और हम और एक दो सवाल सर से बात करते हैं कि सर एक चीज बताइए कि झारखंड सरकार द्वारा इससे बचाव के लिए क्या क्या योजना लाई है या क्या क्या कर रही है? देखिए अभी हमारे यहाँ जो सेंट्रल एडवाइजरी है उसके अनुसार हमारे स्टेट में, हमारे ज़िले में खास करके लंपी वायरस का वैक्सीन मास लेवल पर किया जा रहा है, हर प्रखंड में किया जा रहा है और हम लोग सारे लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं जानवरों को। अब वैक्सीनेशन क्या है कि अब जैसे एक रिंग बनाया जाता है, सपोज जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड एनिमल हैं उसको सराउंडिंग्स जितने जानवर हैं सारे का वैक्सीन हम लोग को करवा देना है, कर रहे हैं, सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने स्तर से चल ही रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पशुपालक ये चीज़ को समझें कि वो पैनिक ना हो, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, मृत्यु दर नहीं के बराबर है इसमें। 1-2 जानवर जो अति मतलब बहुत ज़्यादा उम्र दराज जानवर है या ऑलरेडी इमेसिएटेड है, कमज़ोर है, अगर खुदा न खास्ते उस पर अगर अफेक्ट होता है तो मे भी कुछ चांस है कि वो शायद उस प्रॉब्लम उसका थोड़ा उसमें ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज जितने भी नॉर्मल एनिमल्स हैं जो मतलब स्वस्थ जानवर हैं, थोड़ा सा उसको अफेक्ट तो करेगा, वायरल डिजीज है, कमज़ोर करेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। अगर दूध दे रही है तो दूध उसका घटेगा, जो कि एक फार्मर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जानवर उस लैक्टेशन में थोड़ा सा उसका जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जानवरों को का ख्याल पशुपालकों को खास करके ऐसे रखना है कि वो ये ना समझें कि उनके यहाँ आएगा या नहीं आएगा। वो एक प्रॉपर जो होता है गांव देहात में अभी लोग कर भी रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि पशुपालकों को सुलभ चीज़ जो मिले, हमारे यहाँ प्राकृतिक चीज़ें हैं, शुरू से उसका यूज किया जा रहा है। जैसे नीम का पत्ता हुआ, अगर कभी ज़रूरत है, सपोज कोई भी जानवर रखे हुए, 3-4 जानवर रखे हुए, उसको कुछ नहीं, नीम पानी को खौला करके उससे जानवरों को धोना है। नाली, जितने भी डेयरी फार्म्स में नाली वगैरह होते हैं उसमें मच्छर मक्खी नहीं पनपे, उसके ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव करवा रहे हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। जैसा कि मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह कोरोना से अगर किसी को फैल गया तो उसको एक रूम में आइसोलेट कर दिया जाता था, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता था, सेम उसी प्रकार अगर किसी जानवर को लंपी वायरस हो गया है और पशुपालक जान गए कि इसे लंपी वायरस हो गया तो इसे उसी तरह सभी जानवर से अलग रख कर उससे बचाया जा सकता है। उसमें विशेष साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, तभी दूसरे संक्रमण से जानवर को बचाया जा सकता है। और हम और एक दो सवाल सर से बात करते हैं कि सर एक चीज बताइए कि झारखंड सरकार द्वारा इससे बचाव के लिए क्या क्या योजना लाई है या क्या क्या कर रही है? देखिए अभी हमारे यहाँ जो सेंट्रल एडवाइजरी है उसके अनुसार हमारे स्टेट में, हमारे ज़िले में खास करके लंपी वायरस का वैक्सीन मास लेवल पर किया जा रहा है, हर प्रखंड में किया जा रहा है और हम लोग सारे लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं जानवरों को। अब वैक्सीनेशन क्या है कि अब जैसे एक रिंग बनाया जाता है, सपोज जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड एनिमल हैं उसको सराउंडिंग्स जितने जानवर हैं सारे का वैक्सीन हम लोग को करवा देना है, कर रहे हैं, सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने स्तर से चल ही रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पशुपालक ये चीज़ को समझें कि वो पैनिक ना हो, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, मृत्यु दर नहीं के बराबर है इसमें। 1-2 जानवर जो अति मतलब बहुत ज़्यादा उम्र दराज जानवर है या ऑलरेडी इमेसिएटेड है, कमज़ोर है,
अगर खुदा न खास्ते उस पर अगर अफेक्ट होता है तो मे भी कुछ चांस है कि वो शायद उस प्रॉब्लम उसका थोड़ा उसमें ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज जितने भी नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो मतलब स्वस्थ जानवर हैं, थोड़ा सा उसको अफेक्ट तो करेगा, वायरल डिजीज है, कमज़ोर करेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। अगर दूध दे रही है तो दूध उसका घटेगा, जो कि एक फार्मर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जानवर उस लैक्टेशन में थोड़ा सा उसका जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जानवरों को का ख्याल पशुपालकों को खास करके ऐसे रखना है कि वो ये ना समझें कि उनके यहाँ आएगा या नहीं आएगा। वो एक प्रॉपर जो होता है, गांव देहात में अभी लोग कर भी रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि पशुपालकों को सुलभ चीज़ जो मिले। हमारे यहाँ प्राकृतिक चीज़ें हैं, शुरू से उसका यूज किया जा रहा है। जैसे नीम का पत्ता हुआ, अगर कभी ज़रूरत है, सपोज कोई भी जानवर रखे हुए, 3-4 जानवर रखे हुए, उसको कुछ नहीं, नीम पानी को खौला करके उससे जानवरों को धोना है। नाली, जितने भी डेयरी फार्म्स में नाली वगैरह होते हैं, उसमें मच्छर मक्खी नहीं पनपे, उसके ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव करवा रहे हैं। हम लोग कर भी रहे हैं। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण अपना जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, वो अलग अभियान है। और पशुपालकों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इसमें घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। आप धैर्य रखें। अगर आपके जानवर को अफेक्ट कर भी गया है तो उसको इमीडिएटली सेग्रीगेट कर दें, उसको सेपरेट कर दें, उसको आइसोलेट कर दें, उसको कहीं ऐसे जगह रखें। और वहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपके जो स्वस्थ जानवर हैं और जो बीमार हैं, दोनों को का रख रखाव अब 2 अलग अलग आदमी करेंगे। आपका जो आइसोलेटेड, जिसको अफेक्ट आ गया है, जिसमें लक्षण आ गए हैं, उसको देखेंगे, जो उसी को सिर्फ देखेंगे। ये ऐसा नहीं कि उसका देखभाल जो कर रहे हैं वो आपके हेल्दी बाड़े में भी आ जाए कि फिर वो कम्युनिकेट करवा लेंगे, तो वो चीज़ नहीं करना है। और साफ सफाई का ध्यान रखें। मृत्यु दर नहीं के बराबर है। यहाँ थोड़ा बीमारी का लक्षण आएगा, जानवर थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, प्रोडक्शन उसका गिरेगा, लेकिन टीकाकरण भी साथ ही साथ चल रहा है और आप निश्चिंत रहें। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ होना नहीं है। आप लोग मतलब मैनेजमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है इसमें। अगर साफ सफाई अच्छे से रखा जा रहा हो, रखा जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि जानवर, कोई भी, हर जानवर में अफेक्ट इसका आएगा। देखिए, अगर किसान अगर कोई इफेक्ट कर गया और उससे दूसरे जानवर संक्रमित न हो, इसके लिए साफ सफाई और आइसोलेट करना जरूरी है। और साथ ही साथ सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का भी कार्य किया जा रहा है, ताकि इसे लंपी वायरस से बचाया जा सके। और यहाँ पशुपालक हैं, इससे हम बात करते हैं कि अभी लंपी वायरस, एक नया वायरस आया है जानवर में, आप जानते हैं उसके बारे में? सुनने में हम लोग को आया है, लेकिन हम लोग पहले से अपना साफ सफाई अच्छा से रखते हैं और मान लेते हैं जो बीच बीच में डॉक्टर साहब से अपना राय सलाह लेते रहते हैं और हम लोग को पास वो बीमारी नहीं है। अच्छा, तो अभी आप जितना जानवर अभी है आपके यहाँ, तो सबका सरकार द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्या वैक्सीनेशन आप करवाए? वो तो मतलब अभी तक नहीं करे। हम लोग बिक्री के जानवर हम लोग के पास रहता है, तो हम लोग नहीं करा पाते, इसलिए कि आज रहती है, कल नहीं रहती है। अच्छा, तो आप हैं कहाँ के? बलिया के। बलिया के, तो आप बिहार बलिया के हैं, तो क्या आपके यहाँ लंपी वायरस फैला है? उधर देखिए बलिया। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ भी ऐसा ही है, नहीं हुआ है। क्या क्या सतर्कता बरतते हैं कि इस बीमारी नहीं फैले? इसके लिए क्या क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग डिटोल, फेनाइल, नीम के पानी खौला करके धोते पोछते रहते हैं, साफ सफाई करके रखते हैं। हम लोग के पास वो बीमारी नहीं है। कहाँ आप सुने किसान भाई से, ये बिहार से यहाँ जानवर लाते हैं, गाय मवेशी, और यहाँ जो स्थानीय किसान हैं उनको देते हैं। इनका कहना है कि जानवर का रख रखाव अगर किसान सही ढंग से करे, और जो सरकार के गाइडलाइन आया है कि नीम का पत्ता खौलाकर धोएं, अगर ये सब करती है तो किसान को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और मृत्यु दर तो नहीं के बराबर है, जैसा कि आप चिकित्सक से जान पाए कि इस बीमारी में आपका दूध जो है उत्पादन कम हो जाता है, गाय बीमार पड़ जाती है, और पहला लक्षण उसका शरीर में पूरा गांठ गांठ आ जाता है, और फीवर
105 से 106 डिग्री हो जाता है। उससे चिकित्सकों का कहना है कि किसान को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वे तत्काल इलाज कराएं और उसका निदान होगा और समय समय पर वो चिकित्सक से दिखाते रहें। और अगर कोई मवेशी संक्रमित हो गया है तो उससे सब जानवर से अलग रखें और साफ सफाई पर ध्यान दें। उपेंद्र कुमार, कशिश न्यूज, देवघर।